आई एम इशराज देशमुख एंड टुडे इज 5th ऑफ मार्च। 13th को हमारी कंप्यूटर साइंस की एग्जाम्स होने वाली है। सो इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर CS एग्जाम्स दिस month, basically 13th of March, this is the most important video which you will ever be watching before your CS board exams. So without any further ado, let's start the video. देखो, so this is our book for computer applications. This is the book which we need to study for our board exams, right? And if you look at it, there are 532 pages. मतलब किसी बंदे को 500 पेज की किताब पढ़नी होगी एक एग्जाम में। 100 में से 100 में से 100 छोड़ो, सिर्फ पास होने के लिए कि आपको ये पूरी 500 पेज की किताब पढ़नी होगी? द आंसर इज नो। डू नॉट एवर ट्राई टू रीड फ्रॉम दिस बुक। एंड वाई एम आई टेलिंग यू दिस? पूरे साल मैंने ये किताब पेज टू पेज कभी भी नहीं पढ़ी है, एंड आई विल नॉट एडवाइज यू टू रीड दैट. सो व्हाट शुड यू डू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द पेपर पैटर्न दैट कम्स इन कंप्यूटर. ओके, तो पहला जो आपका क्वेश्चन रहता है दैट इज ओनली ऑफ MCQs. द सेकंड क्वेश्चन is of give the output and the 2 marker, and the third, which is the most important section, it is of programming. Programming contains 60 marks. So I analyzed the last 3 papers which were asked, right? That is 2024 computer specimen, 2023 specimen, and 2023 previous year question paper. And I analyzed what kind of codes are asked in this 60 mark of द प्रोग्रामिंग सेक्शन. तो देखो सिंपल सी बात है, सेक्शन बी के अंदर आपके पास होंगे टोटल 6 कोड. वो 6 कोड में से आपको 4 कोड अटेम्प्ट मारने होते हैं. 1 कोड इज ऑफ 15 मार्क्स. ओके, सो आई एनालाइज दिस और मुझे मालूम पड़ा कि 2024 स्पेसिमेन में एक कोड आपका होता है डिस्क्रिप्टिव का. डिस्क्रिप्टिव कोड बेसिकली मीन्स सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होगी, सारी की सारी जो डिटेल्स होगी, दैट विल बी इन द कोड और दैट विल बी इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. आपको खुद से कुछ नहीं करना है उसमें. द सेकेंड क्वेश्चन ऑलवेज एवरी सिंगल ईयर इज ईदर ऑफ सिलेक्शन, बबल, बाइनरी और लीनियर. देखो, so if you don't know what is selection, bubble, binary or linear, I'm telling you this. Selection, sort and bubble sort are sorting techniques which are used to arrange numbers in an array in either ascending or descending order. Linear search or binary search are used to search for a particular element in that array. Okay, तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन तो लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, क्या तो आपका बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट में से आने ही वाला है. सो दिस इज 100% आई एम टेलिंग टू यू. सिलेक्शन सॉर्ट, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट, ये 4 में से कोई एक चीज इस साल भी आने वाली है. क्यों? क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर में कंप्यूटर में ये चीज आती ही रही है. सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन दैट इज ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन are also repeated every single year. So what do you need to prepare in string based question? Okay, string based question में आपको बहुत सारे functions दिए होंगे. वो functions का application आपको आना चाहिए. For an example, starts with, ends with, char at. So these are some of the functions which are used to do programming with the strings. Fourth question this time was of array, 2 by 2, 3 by 3 matrix type. फिफ्थ इज अ स्पेशल नंबर एंड द लास्ट वन इज अ ओवरलोड. ओवरलोड के अंदर एक पैटर्न के ऊपर होता है और एक नंबर बेस्ड होता है. किन नंबर के? आपका पैलिंड्रोम नंबर, ये नंबर, डक नंबर, राइट. डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स आर सेड. आपको कुछ नहीं करना होगा, कुछ नहीं करना होता. जो कंडीशन दी होती है वो कंडीशन से आपको सिर्फ चेक करना होता है. 2023 के स्पेसिमेन में पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव, ओवरलोड एंड दीज 4 में से बबल पूछा गया था, एरे, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का एरे. 2023 के पेपर में डिस्क्रिप्टिव, बबल, सिलेक्शन, लीनियर, बाइनरी, ओवरलोड, एरे, एरे, स्ट्रिंग. सो इफ यू एनालाइज every single paper that ICSE Council has ever released on computer science, you can find out that descriptive question always comes, descriptive code always comes. Number 1. Point number 2, bubble, selection, linear, binary में से कोई एक चीज़ आती है, right? Point number 3, स्ट्रिंग का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है. फोर्थ, एरे का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, विच इज नॉट कंसिडरिंग दैट बबल, सिलेक्शन, लीनियर, बाइनरी. सो इफ यू लुक एट इट इन दिस वे,
एरे के 6 में से 2 क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट ऑफ द सॉर्टिंग एंड द सर्चिंग एंड द सेकेंड कैन बी ऑफ एनी गिवन टाइप। स्ट्रिंग एरे का हो सकता है, क्या तो वो एरे को अरेंज करना हो सकता है। मतलब एरे के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव आता है और एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स आपको 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं और ये 4 जो मैंने भी क्वेश्चन बोले हैं वो हर साल आ रहे हैं। सो द बेस्ट थिंग फॉर यू इज टू प्रिपेयर दीज 4 ओनली। एरे कर जाओ, स्ट्रिंग करके जाओ, डिस्क्रिप्टिव में तो जो ये क्वेश्चन में दिया है वही आपको उतारना है, उसी के आपको 15 मार्क्स मिल रहे हैं। मीन्स इट इज द मोस्ट easiest question in code that you can ever attempt. That is the first question, descriptive। कुछ नहीं करना होता, ऑब्जेक्ट जो दिया होता है वही आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है बस। मेरी बहुत गंदी आवाज़ बैठ गई थी, अभी मैंने 2-3 बार खांसी खाई। बट एनीवेज, स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर ये जो जितने हैं फंक्शंस, देखो ये सारे के सारे का यूजेस आपको लर्न होना चाहिए। प्रैक्टिस करो इसकी थोड़ी बहुत, एरे की कर दो एंड यू आर गुड टू गो फॉर द प्रोग्रामिंग पार्ट। नाउ फॉर द आउटपुट मीन्स ऑफ द क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 इज MCQ ओनली एंड MCQ इज बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज ऑफ योर प्रोग्रामिंग। क्या पूछेंगे MCQ में ज़्यादा से ज़्यादा? लाइक पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस वगैरह का एक क्वेश्चन आता ही आता है MCQ में। सेकेंड, सबस्ट्रिंग का एक क्वेश्चन आता है MCQ में। सो इट इज़ क्वाइट ईजी to ace in MCQs also if you are thorough with the concepts of each and every topic which is in the book. And how you can be thorough, just look at any YouTube video, any YouTube channel, right? आपको बहुत सारी अच्छी YouTube channels मिल जाएगी for just tutorial of a chapter. Second question is obviously of output based। 2 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं that contains output based questions विच इज़ बेसिकली सबस्ट्रिंग का आपको पूछा जाएगा। उसमें से एक आपको ऑपरेंड्स का पूछा जाएगा। बाय ऑपरेंड्स आई मीन एक क्वेश्चन होगा जिसमें वैल्यू ऑफ ए वुड बी गिवन एंड अबाउट दैट अ फंक्शन हैड टू बी परफॉर्म्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अभी एक सॉल्व किया था, देखो जैसे कि ये वाला है, a इज इक्वल टू a माइनस प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस प्लस 4 माइनस ए प्लस ए, राइट। सो ये चीज़ें, ये जो ऑपरेंड वाला क्वेश्चन 2 मार्क का हमेशा आता ही आता है। एंड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन क्वेश्चन 2। फिर आपको तो सिर्फ प्रोग्रामिंग ही करनी है। सो इफ़ यू आर थरो विद द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स एंड इफ़ यू आर थरो विद द theoretical or the conceptual knowledge which is given in the book, then you don't need to even touch this book, okay। 532 पेज की ये पूरी बुक है। So just imagine the time it would take to read you the entire book. So मैंने आपको जितना बोला इस वीडियो में, it is extremely important information and if you read it in this way, if you analyze papers in this way, you'll get to know that computer is a pretty easy subject to score marks in। क्योंकि हर साल जो पेपर आता है it is not difficult। इस बार थोड़ा फिजिक्स का डिफिकल्ट हो गया था, बट anyways computer was never difficult in the previous years and will also not be difficult। Why? Because it's a easy subject to score। 15 मार्क का कोड होता है। हाँ, in code write comments and VDT। Why? Because comments and VDT के अलग से मार्क्स होते हैं, right? Okay, we'll see you tomorrow, bye bye।